क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने पार्टनर से चिल्लाकर बात करते हैं, तो किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं तो असल में आपका झगड़ा उस इंसान से या उस बात से नहीं हो रहा होता है। सुनने में ये बात आपको थोड़ा अजीब या हैरान करने वाली लग सकती है। लेकिन जब आप अपने पार्टनर पर चिल्लाते हैं कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी या तुम हमेशा लेट क्यों आते हो, तब आप उस लेट पे आने वाली बात पे नहीं लड़ रहे होते। असल में आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका चेतन मन अपने किसी पुराने अनसुलझे डर या बचपन के किसी ऐसे जख्म से लड़ रहा होता है जहां आपको अकेला छोड़ दिया गया था। आज मैं आपको ऐसा सच बताने वाली हूँ जो आपको हिला कर रख देगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच होने वाले झगड़े इस बात का सबूत नहीं है कि आपका प्यार खत्म हो गया है, आपका रिश्ता खराब है, बल्कि वो झगड़े आपके ब्रह्मांड का एक इशारा है जो आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर कहाँ हीलिंग होनी बाकी है। अगर आज आपने इस हिडन ट्रुथ को नहीं समझा तो चाहे कितने भी पार्टनर से माफ़ी मांग लो या रिश्ता बदल लो, आपके जीवन में करवाहट कभी खत्म नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं नम्रता राज, एक हिप्नोटिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, मैनिफेस्टेशन कोच और हीलर। आप मुझसे 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और हमारे वेबिनार भी चलते हैं, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अमित और रिया के बारे में। अमित और रिया मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है। रिया बताती हैं कि वो अमित और रिया एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन कुछ महीनों से उनके बीच छोटी मोटी बातों पर भयंकर लड़ाइयाँ होने लगी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। एक दिन की बात है, अमित ऑफिस से लौटा, बहुत थका हुआ था। रिया ने बहुत चाव से उसके लिए चाय बनाई। अपनी किसी बात को शेयर करने के लिए उसके पास बैठी अमित ने थकान में बिना उसकी तरफ देखे हुए अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए कहा, हाँ रिया बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बस यही एक छोटी सी बात पर रिया का पारा चढ़ गया। उसने चाय का कप पटका और चिल्लाने लगी, तुम्हें कभी मेरी परवाह नहीं होती, तुम हमेशा अपनी दुनिया में खोए रहते हो, जब देखो सिर्फ तो अपने बारे में सोचते हो। अमित भी हैरान रह गया और उसने भी पलट कर कहा, तुम हमेशा बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? मैं थक कर आई हूँ, क्या मुझे थोड़ा आराम करने का हक भी नहीं है? बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने 3 दिन तक एक दूसरे से बात तक नहीं की। जब रिया मुझसे मिलने आई तो वो रो रही थी। उसने कहा, मैम मेरा इतना हक नहीं कि मैं अपने पार्टनर मेरी बात सुने, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? जब मैंने रिया के सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग शुरू की तो सच जानकर जो आया सच सामने चौंकाने वाला था। लड़ाई उस चाय के कप या फ़ोन चलाने पर नहीं थी। असल में रिया का बचपन उसके पिता बहुत बिजी रहते थे, जिससे वो हमेशा लगता था कि वो किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। अमित का फ़ोन देखना रिया के उस पुराने ज़ख्म को कुरेद किया। उसका सबकॉन्शियस माइंड सर्वाइवल मोड पर आकर चिल्लाने लगा। एक हिडन ट्रूथ है, रिश्ते में होने वाले झगड़े असल में ऊपर ऊपर से बड़े सरफेस लेवल दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपी होती हैं हमारी असली भावनाएं, अधूरी ज़रूरतें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सीधा नियम है, आपका बाहरी संसार आपके आंतरिक संसार का रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब है। जब रिया ने अमित पर आरोप लगाया कि तुम मेरी परवाह नहीं करते, तो वो असल में आलोचना कर रही थी, क्रिटिसाइज कर रही थी। लेकिन उसके अंदर असली ज़रूरत क्या थी? असुरक्षित महसूस कर रही थी, उसे प्यार और ध्यान की ज़रूरत थी। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपनी असली ज़रूरत को प्यार से बताने के बजाय सामने वाले पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। जब आप ब्रह्मांड पे इल्ज़ाम लगाते हैं और गुस्से की वाइब्रेशन भेजते हैं ब्रह्मांड को, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार सामने वाला इंसान भी डिफेंस मोड में आ जाता है। वो आपके उस गुस्से को देखकर अपने कदम पीछे खींच लेता है, जिससे आपका वो डर और मजबूत हो जाता है कि देखो मेरी तो कोई कद्र ही नहीं है। यह एक चक्रव्यूह है बन जाता है। आपका इमोशनल बैंक अकाउंट खाली हो चुका है, उसमें ना तारीफ़ की कोई डिपॉजिट है, ना ही कृतज्ञता की। जब अकाउंट खाली होगा तो रिश्ते सिर्फ दिवालियापन, बैंकक्रप्ट ही दिखेंगे, जो झगड़े के रूप में बाहर आते हैं। अब इसका सल्यूशन क्या है? तो इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ें? अपनी वाइब्रेशन को लड़ाई से लव और हीलिंग पर कैसे शिफ्ट करें? इसके लिए मैं 4 सबसे पावरफुल शिफ्ट बताने वाली हूँ, जिन्हें आपको आज से अपने जीवन में लागू करना होगा। शिफ्ट 1, इमोशनल बैंक में डिपॉजिट्स शुरू करें। क्लटर ऑफ ग्रैटिट्यूड, झगड़े को रोकने का सबसे पहला नियम, जब रिश्ता शांत हो तब उसमें प्यार और तारीफ के सिक्के डालना शुरू करें। दिन में कम से कम 1-2 बार पार्टनर की किसी भी छोटी बात के लिए थैंक यू कहें। जब आपके रिश्ते की एनर्जी अकाउंट से भरा रहेगा तो छोटी मोटी बातों पर रिश्ते हिल नहीं पाएंगे। शिफ्ट 2, इल्ज़ामों को अपनी कहानी से बदलें। द एलोवे फॉर्मूला, अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो ये कहने के बजाय कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, इस जादुई फार्मूला का इस्तेमाल करें। जब यह बात हुई तो मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ और मेरा दिमाग मुझे यह कहानी सुना रहा है कि अब तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। जब आप बिना सामने वाले को दोषी ठहराए अपना असुरक्षा सामने रख देते हैं तो सामने वाला का नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है, वह आपको गले लगाने के लिए मजबूर हो जाता है और आपसे ना कि आपसे लड़ने के लिए।
शिफ्ट 3, एक सुरक्षित ऊर्जा क्षेत्र बनाएं, क्रिएटिंग अ एनर्जेटिक सेफ स्पेस। अपने घर और बातचीत में ऐसा नियम बनाएं जहां दोनों मजाक ना उड़ाएं, ना ही कोई किसी को जज करेगा। सामने वाले की भावनाएं को वैलिडेट करें। उनके सच को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि आप गलत हैं, इसका मतलब है कि आप उनके दर्द की कद्र करते हैं। शिफ्ट 4, अपनी सीमाएं तय करें, जिम्मेदारियां लें, बाउंड्रीज एंड अकाउंटेबिलिटी। प्यार का मतलब यह नहीं है कि आप बदतमीजी या चीखना चिल्लाना बर्दाश्त करें। एक बेहद शांत लेकिन मजबूत एनर्जी बाउंड्री बनाएं कि मैं इस टोन में बात नहीं कर सकती। साथ ही अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखें। जब अपनी जिम्मेदारी आप लेते हैं तो आप अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद क्रिएटर बन जाते हैं। एक बेहतरीन और सुकून भरा रिश्ता इस बात से नहीं मापा जाता कि उसमें कभी झगड़े नहीं होते, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि आप उन झगड़ों के बाद कितनी जल्दी, कितनी गहराई से एक दूसरे को दिलों को दोबारा जोड़ लेते हैं। जब आप खुद को अंदर से हील कर लेते हैं ना, तो आपका पार्टनर भी आपके उस बदले हुए रूप को रिफ्लेक्ट करने लगता है। अपनी हीलिंग की यात्रा शुरू करने के लिए आप मेरे माइंडसेट हीलिंग एनर्जी कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं, जहां हम रोज़ खुद की वाइब्रेशन को ऊपर उठाना सिखाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती इस बात की नहीं है कि सामने वाला इंसान परफेक्ट हो, बल्कि इस बात की है जब आपकी आत्मा उनके सामने आए तो उसे खुद को कुछ छुपाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आज इस गहरी बात आपके दिल को छू गई है तो इस कमेंट में लिखिए, आई एम हीलिंग माई रिलेशनशिप। ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुद और अपनों से प्यार करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।